चुनावी जंग आर पार, कुर्सी पर होगा किसका अधिकार। देखिए रणभूमि सिर्फ NS9 न्यूज पर। एग्जिट पोल पे पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? एग्जिट पोल सही आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है एग्जिट पोल, और बढ़ कर आएंगी सीटें पहले से। और पीछे भी लोगों ने देखा कि एक बेहतर सरकार, अगर आप पिछले 20-22 वर्ष 2001 के बाद का देखेंगे तो सबसे बेहतर सरकार लोग अब तुलना करते हैं। वो तुलना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हर गरीब के घर कुछ ना कुछ सुविधाएं ये मोदी जी की नीतियों के कारण और योगी जी की कानून व्यवस्था सुधारने के कारण आज उत्तर प्रदेश बहुत आगे है, और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। लोगों ने वोट दिया है। ये ऐसे नहीं दिखता 2 साल जो लॉकडाउन रहा और ये कोरोना काल रहा, उसमें जिस तरह नीचे तक जाकर सरकार ने चिंता करी, उनके जान भी बचाई और जहान में भी, और हर तरह का लाभ उस वर्ग को दिया है। और वो एक वर्ग आज भी बहुत बड़ा वर्ग है, उसको हर तरह से आर्थिक रूप से भी उसकी चिंता करी, उसके स्वास्थ्य की भी चिंता करी, उसके खाने की भी चिंता करी, और देश को विकास की ओर आगे ले जाने की भी चिंता करी। और 700 करोड़ की यूनिवर्सिटी भी दी। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं कि स्पोर्ट्स उसका क्या महत्व है। जो गठबंधन प्रत्याशी हैं वो तो मान ही नहीं रहे एग्जिट पोल को। वो माने उनका गठबंधन का पता चल जाएगा, अब तो 48 घंटे भी नहीं। वो कह रहे हैं पूर्ण बहुमत सरकार बन रही है हम लोगों की, मगर एग्जिट पोल हाँ, उसमें भी बड़ी, इससे भी बड़ा गठबंधन 2019 में आपने देखा ही, उसमें मुझे क्या कहना है, इससे तो बड़ा ही गठबंधन था वो। इस चुनावी मुद्दे में महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा रहा। आगे 5 साल सरकार बनेगी तो आप किन मुद्दों को लेके काम करेंगे? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा था कानून व्यवस्था, और दूसरा मुद्दा था कि गरीब की योजनाएं गरीब के घर तक कैसे पहुंचाएं। वो सब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी और भारत सरकार ने भी उसे 100% एक तरह से पूरे मनोयोग के साथ काम किया। दोनों ने डबल इंजन की सरकार आपको दिखाई दे रही है। आज मेरठ कनेक्टिविटी में हर तरफ से कनेक्टिविटी NHI से, आज स्पीड ट्रेन बन रही है, 30,600 करोड़ की बन रही है। आज मेरठ का बच्चा दिल्ली में रोजगार करके शाम को अपने घर आके खाना खा सकता है, वहां 25,000 के फ्लैट में लेने के किराया देने की जरूरत नहीं है। आप जब सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि हर वर्ग के लिए क्या हुआ है। 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं थे, लेकिन इस चुनाव में मुख्यमंत्री जी का चेहरा योगी जी है। क्या ये कारवा योगी जी का 2024 में दिल्ली जाकर रुकेगा? क्या आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री तक की जाएगा? वो विषय पार्टी का है, वो एक जिलाध्यक्ष का विषय नहीं है। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप देख रहे होंगे अभी भी वो सभी कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ कर रहे हैं। अभी बच्चे यूक्रेन में इसमें फंसे हुए थे, वो दिखाई दे रहा भारत की ताकत का। और वो ताकत किसने पैदा करी? भारत की ताकत ठीक है ऐसी, इससे पिछली सरकारों में रहे हैं 2 योजना, तो वो भी रहे हैं पिछली वाली गवर्नमेंट। उनकी ताकत देखो और मोदी जी की ताकत देखो। और अभी उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की यही जरूरत है योगी जी की। और पिछला चुनाव हमने गुंडा राज और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा था। ये भ्रष्टाचार था, यहाँ नौकरियों में भ्रष्टाचार था, यहाँ गुंडा राज था, उसको खत्म किया है। और इस बार का नारा आपने देखा होगा लिखा हुआ हमारे होर्डिंग पे कि सोच ईमानदार और काम दमदार। ये हमारा नारा था, सोच ईमानदार। हमने भ्रष्टाचार को भी दूर किया, गुंडा राज को भी दूर किया। योगी जी ने कहा अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो हमारी 5 साल की मेहनत खराब जाएगी और जो गति की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं वो विकास रुक जाएगा। भाई, विकास तो आपको दिखाई दे रहा, चाहे कनेक्टिविटी का विकास हो। आज नितिन गडकरी ने जिस तरह देश का, पहले भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा कि गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। पहले कई गांवों में रिश्ते नहीं होते थे, मैं ये बताऊं कि यहाँ तो यार कनेक्टिविटी नहीं है। और आज क्या है, ऐसा कोई गांव नहीं है अटल जी के टाइम से आज तक जिसकी कनेक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ना की हो। ऐसे कौन से काम है जो पिछले 5 साल में नहीं हो पाए और आगे करेंगे आप लोग? देखिए, उत्तर प्रदेश को
आर्थिक दृष्टि से रोजगार परक कैसे बनाया जाए, कैसे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगने का काम हो। इस 5 वर्षों में सबसे बड़ा जो था वो कानून व्यवस्था था। और कोई भी बड़ा व्यापारी जब कोई उद्योग लगाता है तो वो सारी चीज़ सोच के लगाता है कि वहाँ कानून व्यवस्था कैसी होगी, वहाँ सिंगल विंडो के द्वारा मेरे काम हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। ऐसी सरकार है, पता चला जमीन भी ले ली, उधर तो गुंडे तंग कर रहे हैं और उधर सरकार कह रही है कि फैक्ट्री जब लगेगी। 2017 से पहले अक्सर यहाँ उद्योग धंधे लगाने के लिए व्यापारी लोग डरते थे, लेकिन 2017 के बाद एकदम परिवर्तन आया और काफी इंडस्ट्रीज वगैरह आ रही है। क्या सरकार का एक विकास प्लानिंग है या एक अलग तरह का भय है अपराधियों में जो यहाँ से जाते हैं? अब अपराधी देख लो, आप ही पहले भी देख लो, अभी भी देख लो। ये तो आप ही कह रहे हैं मेरे लिए, मेरी बात तो आप अपने मुंह से कह रहे हैं, मेरे लिए इससे सौभाग्य क्या बात हो सकती है। जब आप इसे कह रहे हो तो इसका मतलब है जनता के मन में भी इसको देख के वो जनता ने वोट किया है। आने वाले टाइम में कुछ महंगाई पे कुछ कंट्रोल हो पाएगा? देखिए, महंगाई अभी भी आपको ये बताऊं, इन दिनों में ये मैं तो गांव की राजनीति की है, अभी भी देख रहा हूं कि गेहूं के लिए आदमी भागा फिरता था इन दिनों, मजदूर भी और किसान का भी। कभी बहुत छोटा किसान होता उसका भी वो हो जाता था गेहूं के, भाई यार गेहूं अब होली पे थोड़ा लेना पड़ेगा। आज सबके घर में राशन करके और वो 2 रुपये किलो और 2 रुपये किलो, वो 3 रुपये किलो चावल। ये नीचे जाके देखेंगे ना, जो गठबंधन बनाए फिर रहे हैं ना, इन्हें नीचे देखो जाके, 2 रुपये किलो में उस घर चल रहा है मजदूर का। जो अमरूद बेच रहा, जिसके सारे घर की 300 रुपये की या 400 रुपये की आय होगी, वो गरीब, और जिसके गठबंधन के कर रहे हैं अल्पसंख्यक वर्ग, उसके घर में राशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने उससे किया है। सबका साथ सबका विकास हम जब कहते हैं, ऐसे नहीं कहते। उस गरीब के घर में देखो ना, महंगाई की यहाँ बैठा जो हाई उसमें बैठा हुआ बात कर रहा, ये उनका महंगाई है। महंगाई उसके घर में देखो, जिसे उससे पूछो ना, 2 रुपये किलो चावल, 3 रुपये किलो, उस महंगाई का भारतीय जनता पार्टी चिंता कर रही है, गरीब की चिंता कर रही है। और गरीब ने हमारे पक्ष में भारी मतदान दिया है। ऐसे नहीं आ रहे सर्वे। आपके हिसाब से कितनी सीट आ रही है? आपके हिसाब से कितनी सीट आ रही है? हाँ, यूपी में? यूपी में आपकी सीट कितनी आ रही है? क्रॉस करेंगे, 300 से ज़्यादा सीटें आएंगी हमारी। हाँ, 300 प्लस सीटें आएंगी। आप जितनी भी देखोगे, एक ऐसा वर्ग था जो नीचे बिल्कुल किसी की कोई फर्क नहीं पड़ा उस पर, सीधे गया भारतीय जनता पार्टी को वोट करके आया। ठीक है।